हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नया दिन नया व्लॉग फाइनली। इट्स 1:51 दोपहर हो रही है। और कल का व्लॉग मैंने ख़त्म करा था सुबह 4:30 बजे। और 4:30 बजे ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, फिर उसका एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह में मुझे 7 साढ़े 7 बज गए थे। देन आई थॉट कि यार 10:30 बजे से पहले कोई मार्केट ढंग से खुलता नहीं है, तो वाई नॉट कि मैं पहले थोड़ा सा सो जाऊँ, सिंस आई हैवेंट स्लेप्ट ऑल नाइट। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो जाती हूँ। ये मेरा दिमाग मुझे रीजंस दे रहा था वाई आई शुड स्लीप। तो फिर मैंने वैसे ही करा, मैं सोई। मैं उठी 1 बजे। देन आई मेड चाय और ये कुछ ब्रेड। तो मैंने सोचा मैं चाय ब्रेड खाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। बाय द वे आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे सामान लाने के लिए। प्लस आज मुझे हेयर कट भी लेना है, एज वेल एज आईब्रोज भी बनवानी है 4-5 काम। तो देखती हूँ, पहले जो प्रायोरिटीज़ काम होंगे वो करती हूँ। तो आई विल मीट यू एट द मार्केट। और नाश्ता ख़त्म करके मैं निकली अपने घर से राइट अवे एक बैग लेके और पहुंची मेट्रो स्टेशन। देन मार्केट पहुंच के मैंने लिया ये रिक्शा और मैं पहुंची मार्केट। और क्योंकि आज नॉर्मल डे था तो यहाँ पे एक सब्जी की लगती है, मंडी तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, एक खूब सारी सब्जी मैं सोच रही थी घर के लिए ले लूँ, बट मैंने सोचा कि यहाँ से क्या मैं इतना सारा वजन लेके जाऊँगी। देन खजूर, कॉर्न और ये अचार वाले की दुकान, मोर खजूर, ये तो सब मैं पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुकी थी। और स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी थी। फिर फाइनली मुझे इन अंकल की दुकान मिली जहाँ से मुझे 2 लोफ़ा लेने थे, मैंने लिए। और मैं पहुँची इस दुकान पर जहाँ से मुझे टॉफ़ी के पैकेट्स लेने थे। देन आई कैच अप दिस लेडी जिनसे मुझे कॉर्न लेना था। और अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी हमें देख के। फिर मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाए ये छोले भटूरे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैं निकल गई अपने घर की तरफ। फिर मैंने लिया मेट्रो से एंट्री और मैं जल्दी अपने रूम की तरफ जा रही थी। गाइस आई एम बैक एट माय होम। और मैं ये ग्रीन अनियन ले आई थी क्योंकि जो लोग मुझे 10-12 डेज से देख रहे हैं उन लोग को पता होगा कि मैंने ना प्रॉपर खाना बहुत दिन से नहीं खाया। हाउएवर हैवंट सेड दैट यस्टरडे आई एट कड़ी और रोटी, बट मैंने सोचा कि यार रोटी सब्जी बनाते हैं प्रॉपर, तो आई बॉट दिस। तो चलो आज यही डिनर होगा हमारा। आई एम बैक एट माई होम फाइनली। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो पहले तो मैंने वहाँ से लिया था एक पल्स की टॉफ़ी का पैकेट। वहाँ पे ना ज़्यादातर टॉफ़ीज़ ना लोकल मिलती हैं, मतलब आपको वैरायटी मिलेगी लोकल की। तो ये रियल ओरिजिनल टॉफ़ी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये लेकर आई पल्स की टॉफ़ी। मुझे सिर्फ यही वाला फ्लेवर पसंद है, कच्चे आम वाला। उनके पास वो वाला भी था जिसमें बहुत सारे आजकल फ्लेवर आने लगे हैं, बट आई डोंट लाइक देम एट ऑल। और ये टॉफ़ी मैं खाने के अलावा ज़्यादातर रखती हूँ बच्चों को देने के लिए, क्योंकि जैसे कोई मेरी बिल्डिंग में इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने सारे बच्चे खेलते रहते हैं, तो कभी कभार जब मुझे बहुत ज़्यादा शोर होता है, वो लोग छत पर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो ये मेरा एक ट्रिक बॉक्स है। मैं क्या करती हूँ, ये डिब्बा लेके जाती हूँ और सब बच्चों को एक एक टॉफ़ी पकड़ाती हूँ, मतलब आई ऑफर देम ऐसे करके। और मैं उनसे बोलती हूँ कि बेटा जल्दी जल्दी टॉफ़ी पकड़ो और जाओ यहाँ से। और सारे बच्चों को टॉफ़ी दे के गोली दे देती हूँ और उनसे बोलती हूँ अब जाओ और मुझे पढ़ने दो। देन आई गॉट दिस मेलोडी, दिस इज़ फॉर मी। मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट एक पैकेट मेरे लिए है और बाकी के जो 2 पैकेट हैं ये किसी और के लिए हैं। तो मैं वो लेकर आई। देन आई गॉट ये है स्वीट कॉर्न, मक्के के दाने। वहाँ पे ना बहुत सही रेट में आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है ना, ये फ्रेश रहता है। और आप इसको अगर फ्रोज कर देते हो तो ये आपको 3 से 4 महीने लास्ट करेगा। और ये इतने फ्रेश है ना, मैं इसको ऐसे भी खा सकती हूँ। बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसको बॉईल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत सही क्वांटिटी में मिल जाते हैं। मुझे इतने सारे लोग मिले वहाँ पर जो ये बेच रहे थे, बट एक मुझे अम्मा दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी से नहीं लूँगी, मैं सिर्फ उन्हीं से लूँगी। और मैं लास्ट में उन्हीं के पास गई। देन आई गॉट दिस, जो कि मैंने पिछली बार देखा था, बट मैं लेकर भी आई थी, बट मैंने वो अपने घर भिजवा दिया था। ये है हींग का अचार, जो बेसिकली कुछ नहीं होता, आम की जो कच्चा आम जैसे हम बोलते हैं, अमिया भी लोग बोलते हैं, जो कच्चा आम होता है ना उसमें खूब सारा हींग डाल देते हैं, तो ये हींग का अचार बन जाता है। और मैं लेकर आई एक ये नींबू का अचार मीठा वाला, जो कि मेरी मम्मी ने बोला था बहुत अच्छा था। ये पिछली बार मैंने अपने घर भिजवाया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो शी टोल्ड मी कि इसको खाना और ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा, तो ये एक पैकेट तुम अपने लिए भी ले लेना।
तो इसलिए मैंने अपने लिए एक पैकेट ले लिया। ये मैंने खुला इसलिए लिया क्योंकि जो पैकेट वाला था ना वो थोड़ा सा कच्चा था, तो इसलिए मैंने ये खुला वाला ये पैकेट ले लिया और एक पैकेट इसका ले लिया, और इसको मैं अभी डिब्बे में कर लूँगी बाय द वे। और उसके बाद फाइनली जिस काम के लिए मैं गई थी वो है ये पेन, और पेन का ये था, ये है मेरी ब्लू रिफिल बटरफ्लो का जो आता है उसकी रिफिल। और ऑफ कोर्स यार मुझे 100 पेनों की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 पेन खरीद के रख लूँगी। मैंने स्टार्टिंग में गलती करी थी, मैंने अपने पापा से होलसेल मार्केट से, जब मैं दिल्ली नहीं आई थी तब मैंने अपने पापा से पैकेट मंगा लिया था जिसमें 100 पीस आए थे, मतलब 2 पैकेट थे, एक में शायद 50 थे, इस टाइप से करके 2 पैकेट मंगाए थे। तो मेरे पास बहुत सारी बॉडी रखी है पेन की, तो इसलिए अब मैं सिर्फ ये करती हूँ, अब मैं सिर्फ रिफिल खरीदती हूँ। 10 रुपीज़ का बटरफ्लो होता है, ठीक है, उसकी रिफिल आती है 5 रुपीज़ की। ये मुझे खारी वावली में पड़ती है 4 रुपीज़ की, तो 4 रुपये की एक रिफिल मुझे पड़ी। मैं इसके पैकेट लेकर आई, मतलब 50 है टोटल, 50 है ये। और वैसे मैं हमेशा 200 लेकर ही आती हूँ, 100 से कम मैं कभी नहीं लेकर आती, लेकिन इस बार मैं 100 नहीं लेकर आई। उसका कारण ये था, मैंने ऑब्जर्व करा कि ये ना बहुत टाइम तक अगर रखी रहती है ना तो इसकी जो इंक होती है ना वो शायद थोड़ी सूख जाती है। क्या होता है वो ना इतने फ्लो से काम नहीं करती, फिर उसको 15 मतलब जब तक वो थोड़ा सा रनिंग में नहीं आ जाती तब तक वो स्मूथ काम नहीं करती, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लो इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आप कितना भी नया पेन हो, मतलब नया का नया पेन आप खोलो और उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो वो बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलता है। बाकी कुछ पेन जो मैंने यूज़ करते हैं उनके साथ क्या होता था कि वो कुछ टाइम स्टार्टिंग में बहुत ड्राई और स्मूथ नहीं चलते थे, बहुत हार्ड रश ऐसे चलते थे, बट फिर धीरे धीरे वो स्मूथ चलने लग जाते थे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए ही मैं बटरफ्लो इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैं लेकर आई है ब्लैक पेन में पेंटोनिक का, मुझे ट्राई करना था क्योंकि मेरे पास था नहीं ब्लैक पेन, क्योंकि जो ब्लैक पेन की मतलब बटरफ्लो की जो ब्लैक कलर की रिफिल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये पेंटोनिक का ब्लैक पेन। लेट मी शो यू गाइस। और ये बोल रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं ट्राई करने के लिए ले आई हूँ। अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताया कि इसकी भी रिफिल अवेलेबल होती है उनके पास। तो अब क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैं ये पहले ही खरीद चुकी थी, तो अभी मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसके बाद देन आई विल सोचूंगी, और फिर मैं इसी में बार बार ब्लैक कलर की रिफिल ले आया करूँगी और उसको कलर करूँगी। बट ये पहला जो पेन है ये 20 रुपीज़ का है और उसकी रिफिल 10 रुपीज़ की आती है। और वो ये कह रहे थे कि अगर आप हमसे होल सेल में मतलब ऐसे ही 100 पीसेज या 50 पीसेज अगर आप लेते हो हमसे रिफिल, तो मैं आपको 7 रुपये की यानी कि 7 रुपीज़ की एक रिफिल लगा दूंगा, जो कि 10 रुपीज़ की है। तो इट्स अ गुड बार्गेनिंग, तो देखते हैं। और उसके बाद ये लेड पेंसिल, मुझे लेड पेंसिल मेरी इतनी जल्दी रन आउट हो जाती है, तो मुझे बहुत सारी चाहिए थी, तो मैं इसका पूरा पैकेट ही ले आई। तो एक पैकेट हमें ऐसा मिलता है, और इसमें है कितने पीसेस, लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 पीसेज हैं, और इन्होंने मुझे दिया 40 रुपीज़ का, यानी कि 5 रुपीज़ की एक है, तो एक तरीके से 50 रुपये का डिब्बा है, लेकिन उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ का दिया, तो ये भी थोड़ा अच्छा रहा। इसके अलावा ये कुछ स्टिक्स, पेपर मतलब पीछे इनके स्टिक रहता है, जिससे कुछ चीज़ नोट डाउन करनी होती है तो मैं इसको अपने वॉल पे लगा देती हूँ, तो ये मुझे चाहिए थे, तो मैं 2 कलर में ये लेकर आ गई। तो आज का हॉल यही है, और ये था मेरा पेन का कलेक्शन जो कि सारे ख़त्म है। इनकी सारी रिफ़िल मुझे करनी थी, इसको मैंने करा सॉर्ट आउट। सो गाइज आई एम ऑन पेठा ब्रेक। मैंने सोचा एक छोटा सा टुकड़ा पेठा का खा लेती हूँ, वैसे मुझे पेठा पसंद नहीं है ज़्यादा, बट आई टेक दिस मच ओनली। मेरी सिस्टर गई थी आगरा मेरे घर, तो मैंने वहाँ से ये पंछी का पेठा मंगा लिया था, तो चलो इसे खाते हैं और उसके बाद रिफ़िल करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं 7, यानी कि 6:52 अप्रॉक्स 7। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, बहुत देर हो गया है मैंने पानी नहीं पिया। बाय द वे ये बोतल पूरी नहीं भरी थी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं जब से उस मार्केट गई थी, मैं पानी की बोतल अपने साथ लेके गई थी, बट मैं पी ही नहीं पाई। तो फाइनली गाइस अभी बज रहे हैं 7, और एक चीज़ मिस हो गई हॉल में दिखाना, वो थे ये
और मैं ये 2 पैकेट और ले आई क्योंकि मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये ना इनकी भी यार एक एक्सपायरी तो नहीं होती, लेकिन हाँ इनको भी ना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आप सोचो कि पूरे शरीर की गंदगी यार ये ले लेते हैं, तो आप इनको एक टाइम तक यूज़ कर लो, सही है, उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 और ले आई और सेम प्लेस पे वो बाबा बैठे हुए थे जहाँ वो मुझे पहले मिले थे। तो ये करा। और अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अभी क्या हुआ कि मैं नींबू का अचार जो मैं लेकर आई हूँ उसको मैं कंटेनर में कर रही थी, और जैसे ही मैं उसे कर रही थी ना मुझे याद आई सांखों की, मम्मी की हाथ की बनी सांख और मठरियाँ। मठरी बनाने में तो यार बहुत टाइम लगता है, बट आई एम प्लानिंग कि यार सिंस आज फ्री डे भी है तो बना लेते हैं यार। मुझे चाय के संग वैसे भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, और हर वक्त ना रोटी अवेलेबल नहीं होती कि मैं चाय रोटी खा लूँ। इसके अलावा फिर मुझे बार बार नीचे से ब्रेड या टोस्ट, या वैसे मैं टोस्ट नहीं लेकर आती, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ आ जाए जिससे मैं उसको चाय के संग खाऊँ, मेरा थोड़ा पेट भर जाए। बट अगर सांखें हो जाएंगी ना तो माई लाइफ विल बिकम हेवन। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ अभी क्या करते हैं आज का टॉकेटिव डे, फ्री डे। तो पहली बात जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो ये है कि यार ऑलरेडी दिन ख़त्म होने वाला है, मैंने तो अभी तक कुछ इन्जॉय ही नहीं करा यार। और इन्जॉय में आई नीड नथिंग। सारे एस्पिरेंट्स को पता है अगर हमारे लिए इन्जॉय पता है क्या है, सोना अच्छा और ज़्यादा सा खाना। अच्छा खाना और अच्छा सोना हमारे लिए सबसे बड़ा रिलैक्सिंग चीज़ है, और आई नीड दैट टू। कल सुबह में ऑलरेडी आपको पता है कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो कल मैं सुबह ही सोई, तो इसलिए आई नीड 1 मोर डे टू रिलैक्स मी। और मैं ये सोच रही हूँ जैसे मैंने 10 डे शेड्यूल को एक्सटेंड करके 13 डे शेड्यूल कर दिया, वैसे ही मैं फ्री डे को एक्सटेंड कर दूँ और कल का भी रख लूँ, जो कि मैं करने वाली हूँ और शायद मैंने कर दिया है। अब मैं कल का भी एक फ्री डे रखूँगी क्योंकि यार मेरा भी कुछ हो ही नहीं पाया, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन कल का दिन आज का बहुत डे स्टार्ट ही लेट हुआ, दोपहर से स्टार्ट हुआ और अभी ऑलरेडी शाम हो चुकी है, मेरा कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ जो जो मुझे करना था। मार्केट का काम हो चुका है, बट जो घर के काम थे, मेरे को जो स्टॉक करना होता है, आटा सब्जी सारा सामान, वो सारा कुछ भी नहीं हो पाया, तो इसलिए मुझे मार्केट भी जाना है अभी। बहुत सारा काम रह रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं ना फ्री डे पे स्टॉक कर लूँ, जिससे कि वे जो आगे के 10 दिन या 13 दिन हो वो मेरे फिर सही जाए, मुझे बार बार ना हर एक चीज़ खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो वो कुछ भी नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये भी थी, जो मुझे आज हेयर कट करवाने थे वो भी नहीं हो पाए। मैंने बात करी अपनी सिस्टर से, तो शी वॉज सेइंग कि जिसको हेयर कट करने थे उन्होंने बोला है वो घर पे ही आके हेयर कट करेंगी, और इसलिए मैंने उनको टाइमिंग दिया रात को 9-10 बजे का। तो शायद मैं 9-10 बजे जाऊँ अपने बाल कटवाने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर यार कहाँ टाइम मिलेगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि डे करते हैं एक्सटेंड कल के लिए भी, क्योंकि यार मुझे सोना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है। आई नीड गुड 8 to 10 आवर स्लीप, और मे बी शायद वो एक्सटेंड होके 12 आवर भी हो जाए, क्योंकि आई नीड स्लीप यार। मेरे अभी भी सिर में ना दर्द हो रहा है, और वाई यार ये क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है, मुझे ना इरिटेशन होती है कभी कभार। चलो छोड़ो। तो आज की जो टॉकेटिव डे है उसकी मैं पहली पॉइंट स्टार्ट करती हूँ, पहली बात जो करती हूँ वो करती हूँ। इस हफ्ते या फिर जो ये जो 10 डे या 13 डे शेड्यूल चला, वहाँ पे कौन सी 3 चीज़ मेरे साथ बहुत वियर्ड या ट्रेजेड, या फिर आप बोलो कुछ ऐसी चीज़ जो कि मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी। तो पहली सबसे यार 1K व्यूज़, वो इस 13 डे शेड्यूल का सबसे 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 बेस्ट पार्ट था। मैं बता नहीं सकती, जब मैंने उसे देखा था ना, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, और उस वक्त मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था, और वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहली चीज़ वो थी जो कि मैं भूलूंगी नहीं इन 13 डे शेड्यूल में। और दूसरी बात ये थी कि ड्यूरिंग द जो मैं अपलोड करती हूँ रोज़ वीडियो, वहाँ पे स्पेस की एक दिन प्रॉब्लम आई थी, और इतनी ज़्यादा स्पेस प्रॉब्लम आई कि मुझे पूरे आईफोन की स्टोरेज खाली करनी पड़ी थी। और वो दिन मेरा इतना पैनिक डे गया था रात, क्योंकि ना एक तो ये रात को 2 बजे के आसपास हुआ, और उस वक्त मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, किसी से कोई एडवाइस नहीं मांग सकती थी कि यार इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए।
तो इस वजह से वो मेरे लिए सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। तो वो एक चीज़ हुई, और थर्ड सबसे वियर्ड चीज़ जो अभी कुछ 2 दिन के अंदर अंदर हुई, वो हुई एक अननोन पर्सन का बिल्डिंग में एंटर हो जाना। और वो भी सबको पता है अब कि उसका अल्टीरियर मोटिव ही था, या तो वो कुछ चोरी करने चाहते थे, क्या करना चाहता था मुझे नहीं पता, बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो पहली बात तो ये थी जो मुझे करनी थी। फिर दूसरी बात आती है शेड्यूल की। तो मैंने सोचा है आज मैं अब शेड्यूल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अब मैंने फ्री डे एक्सटेंड कर दिया है, तो मैं कल शेड्यूल बनाऊंगी। और कल जो मैं शेड्यूल बनाऊंगी, मैंने सोचा है कि मुझे शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस ये कि पहले मैं 10 डे शेड्यूल बनाती थी, सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं 10 डे शेड्यूल को एक्सटेंड करके 12 डे शेड्यूल करती हूँ, और अब मैं 10 डे शेड्यूल ना करके 12 डे का शेड्यूल बनाया करूँगी। क्योंकि मैं भी अपनी यार कैपेसिटी इनहेंस करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को हॉलीडे या फ्री डे इसलिए देती हूँ जिससे कि मैं रिवाइव हो सकूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गोल से दूर चली जाऊँ या ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा है मैं 10 डे को 12 डे कर दूंगी, और आने वाले कुछ समय में, यानी कि शायद विद इन 1 मंथ, वो 12 डे एक्सटेंड करके मैं 15 डे भी कर दूंगी। तो दूसरी बात ये थी कि आई वॉज प्लानिंग, आई वॉज थिंकिंग, और अब जो आप मेरा कल शेड्यूल देखोगे उसमें 12 डे शेड्यूल ही आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी बात ये कि मैं अभी जाने वाली हूँ अपने लिए कुछ वो बनाने, साँख है। और उसके लिए मुझे जो भी चाहिए ना, उसमें मैदा डलती है, सूजी डलती है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मुझे पहले परचेज़ करना पड़ेगा नीचे सब कुछ, उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आज कैसे दिन जाता है। वैसे तो पूरा दिन ऑलरेडी गुजर चुका है, और मैंने खाने में भी अभी कुछ नहीं बनाया। मैंने सिर्फ मार्केट में ही छोले भटूरे खाए थे, तो वो मैंने खाया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं ये सोच रही हूँ रोटी सब्जी पहले बनाऊँ या सांखें पहले बनाऊँ। बट अब मेरा बहुत मन कर रहा है सांख बनाने का और चाय के संग खाने का। तो देखते हैं, चलो मैं क्या करती हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। अगर मैंने सांखें बनाई तो मैं उसमें आपको दिखाने वाली हूँ, और देखते हैं फिर क्या क्या हम मस्ती करते हैं कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।